हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एस बी स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से 5th चैप्टर इंडिगो। इंडिगो के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसका लास्ट पार्ट 3rd पार्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले के पार्ट्स और इनसे पहले के चैप्टर्स की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इंडिगो चैप्टर के 2nd पार्ट में हमने पढ़ा था गांधी जी ने किसानों की समस्याओं से संबंधित तथ्य जुटाने शुरू कर दिए थे। गांधी जी चंपारण के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सचिव से मिले तो सचिव ने कहा कि हम किसी भारी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर गांधी जी वहाँ चंपारण के तिरुहत डिवीज़न के कमिश्नर से मिले तो कमिश्नर ने गांधी जी को फटकारा और कहा कि आप तुरंत चंपारण छोड़ करके चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने उनका आदेश नहीं माना। फिर गांधी जी मोतीहारी, जो चंपारण की राजधानी थी, उसकी तरफ बढ़ गए और वहाँ एक घर में उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया और वहीं से जांच पड़ताल उन्होंने जारी रखी। फिर उन्हें सूचना मिली कि मोतीहारी के पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो वे उससे मिलने के लिए हाथी पर बैठ के रवाना हुए। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का दूत मैसेंजर आया और उसने गांधी जी को घेर लिया और कहा कि आप वापस कस्बे में चले जाइए। तो गांधी जी ने उसका कहना मान लिया और वापस आ गए। और फिर उसने गांधी जी को एक नोटिस दिया। उस नोटिस में लिखा था कि आप चंपारण को छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। तो गांधी जी ने उस नोटिस की रिसीव्ड प्राप्ति पर सिग्नेचर कर दिए और उस पर लिख दिया कि मैं इस आदेश की अवहेलना करता हूँ। तो फिर दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट से समन जारी हुआ, कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला गया। जब दूसरे दिन देखा तो मोतीहारी में किसानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए। तो ये भीड़ देख करके सरकार चकरा गई और सरकारी अधिकारी गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस करने लगे अपने आप को। फिर गांधी जी ने उनका सहयोग करके उस भीड़ को नियंत्रित किया। फिर कोर्ट ने गांधी जी को बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। अब इसके बाद हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। आइए पढ़ते हैं। इस पार्ट को हम बहुत ही ईजी वे से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे इस चैप्टर का यह पार्ट आपके एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, सरकारी जांच आयोग ने एकत्रित कर लिया ए कर्सिंग माउंटेन, कर्सिंग होता है भारी भरकम, माउंटेन होता है पहाड़, ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, सरकारी जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया। बिग प्लांटर्स होते हैं बड़े जमींदार, एविडेंस होते हैं सबूत। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, और जब उन्होंने इनको देखा, इन सबूतों को देखा, तो वे सिद्धांत के रूप में सहमत हो गए। टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि काश्तकारों का पैसा लौटा दिया जाए। रिफंड्स यानी पैसा लौटाना, पीजेंट्स होते हैं किसान या काश्तकार। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन हमें कितना पैसा चुकाना होगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। पे होता है भुगतान करना। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, वे सोचते थे कि गांधी पूरा पैसा चुकाने के लिए कहेंगे। विच दे हैड illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जिसको उन्होंने illegally होता है गैर कानूनी से, deceitfully होता है धोखेपूर्ण तरीके से बटेदारों से वसूल किया था। वो सारे पैसे गांधी जी चुकाने के लिए बोलेंगे। He asked only 50%, गांधी जी ने केवल 50% की राशि मांगी। There he seemed adamant, इस पर वे दृढ़ प्रतीत हुए। एडमंट होता है दृढ़, सिम्ड होता है प्रतीत होना। राइट्स रेवरेंड
जेजेड हॉज, यहाँ सम्मानित जेजेड हॉज लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो चंपारण में अंग्रेज मिशनरी था, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने सारे प्रकरण को निकट से देखा था। एंटायर होता है संपूर्ण, एपिसोड होता है प्रकरण या घटना। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, संभवतः ये सोचा कि गांधी जी इस बात को नहीं मानेंगे। प्रोबेबली होता है संभवतः। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, जमींदारों के प्रतिनिधियों ने, प्लेंटर्स होते हैं जमींदार, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रतिनिधि, ऑफर्ड प्रस्ताव दिया, टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, जमींदारों के प्रतिनिधियों ने 25% राशि चुकाने का प्रस्ताव रखा। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उन्हें आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट होता है आश्चर्य होना, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। एट हिज वर्ड यानी स्वीकार कर लेना। थस, इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार गांधी जी ने इस गतिरोध को तोड़ दिया। डेडलॉक होता है गतिरोध, ब्रेकिंग होता है तोड़ना। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यूनानिमसली होता है सर्वसम्मति से, अडोप्टेड होता है स्वीकार कर लेना, सेटलमेंट होता है समझौता, कमीशन होता है आयोग। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी ने स्पष्ट किया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने कहा कि लौटाई जाने वाली रकम की मात्रा कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, अपेक्षाकृत उस तथ्य के कि जमींदार पैसे का एक हिस्सा वापस लौटाने को बाध्य हुए। ऑब्लाइज्ड होता है बाध्य होना, सरेंडर यानी समर्पित करना या लौटाना। एंड विथ इट, और इसके साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ उन्होंने प्रतिष्ठा के एक हिस्से को भी समर्पित कर दिया था, अर्थात उन जमींदारों की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंची थी। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, इसलिए जहां तक किसानों का संबंध था, कंसर्न होता है संबंध होना, द प्लेंटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबोव, जमींदार, प्लेंटर्स होते हैं जमींदार, बिहेव्ड व्यवहार करते थे, एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जमींदार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे कानून से ऊपर हो। नाउ द पीजेंट सा दैट ही हैड राइट्स, अब किसानों ने भी देख लिया था कि उसके भी अधिकार थे, राइट्स होते हैं अधिकार, एंड डिफेंडर्स, और उनके अधिकारों के रक्षक भी थे, डिफेंडर्स होते हैं रक्षक। ही लर्नड करेज, और उन्होंने साहस रखना भी सीख लिया था, करेज होता है साहस। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी जी की बात को तर्क संगत ठहरा दिया। इवेंट्स होती है घटनाएं, जस्टिफाइड होता है तर्क संगत ठहराना। विथ इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लेंटर्स एबंडन्ड देयर एस्टेट, कुछ ही वर्षों के भीतर जमींदारों ने अपनी जागीरों का परित्याग कर दिया। एस्टेट होती है जागीरें, एबंडन्ड यानी परित्याग कर देना, प्लेंटर्स होते हैं जमींदार। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, ये वापस किसानों को लौटा दी गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की बटाईदारी गायब हो गई थी। डिसअपियर्ड होता है गायब होना, शेयर क्रॉपिंग होती है बटाईदारी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी जी स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हुए थे विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हुए थे। कंटेंटेड होता है संतुष्ट होना, इकोनॉमिक होता है आर्थिक, सॉल्यूशन होते हैं समाधान। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने
चंपारण के गांव में सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को देखा। बैकवर्डनेस होता है पिछड़ापन, कल्चरल होता है सांस्कृतिक, सोशल होता है सामाजिक। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत इस बारे में कुछ करना चाहा। इमीडिएटली होता है तुरंत। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, इसके लिए उन्होंने अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स। महादेव देसाई तथा नरहरि पारिक दो युवक जो अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, डिसिपल होता है शिष्य। एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियों ने भी काम करने की स्वेच्छा जताई। वॉलंटियर होता है स्वेच्छा से। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, कई अन्य लोग बॉम्बे, पूना तथा देश के दूरस्थ भागों से आए। डिस्टेंट होता है दूरस्थ। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र था, वो आश्रम से आए। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और श्रीमती गांधी ने भी ऐसा ही किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, और कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम से संबंधित नियमों की शिक्षा दी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की स्थितियां भी अत्यंत दयनीय थी। मिजरेबल होता है दयनीय। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 माह के लिए स्वैच्छिक सेवा देने हेतु तैयार कर लिया। वॉलंटियर होता है स्वैच्छिक। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की मलहम। एनीबडी हु सॉव्ड ए कॉटेड टंग, किसी व्यक्ति के जीभ पर मेल जमा होता था, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे अरंडी के तेल की खुराक दी जाती थी। कॉटेड होता है मेल जमा होना। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो जाती, रिसीव्ड कुनेन प्लस कास्टर ऑयल, तो उसे कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, किसी व्यक्ति की चमड़ी पर फुंसियाँ होती, इरप्शंस होती है फुंसियाँ, स्किन होती है चमड़ी या त्वचा, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, तो उसे मलहम तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थ स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथेज, गांधी ने स्त्रियों के वस्त्रों की गंदी दशा को देखा। फिल्थी होती है गंदी, स्टेट होती है दशा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई को इस बारे में उनसे बात करने को कहा। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक महिला जो कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई। एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथेज, देखो कपड़ों के लिए न तो कोई बॉक्स है और न ही कोई आलमारी है। कपबोर्ड होता है आलमारी। द साड़ी आई एम वियरिंग, साड़ी जो मैंने पहन रखी है, इज द ओनली वन आई हैव, वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में उनके लंबे प्रवास के दौरान, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस विच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने आश्रम पर लंबी दूरी से ही निगाह बनाई हुई रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वे नियमित रूप से मेल द्वारा निर्देश भेजते थे।
एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय लेखा जोखा के बारे में पूछते थे। वंस, एक बार, ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा, दैट कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा कि वे शौचालय की पुरानी खाइयों को भर दे, ट्रेंचेज होती है खाइयाँ, एंड डिग न्यू वंज, और नई खाइयाँ खोद ले, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंज वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुरानी खाइयों से दुर्गंध आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक मोड़ थी। वॉट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने स्पष्ट किया, वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वह बहुत साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा कर दी थी, दैट कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, कि अंग्रेज मुझ पर अपने ही देश में ऑर्डर नहीं चला सकते, अपना हुक्म नहीं चला सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा या अवहेलना के कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। डिफाइंस होता है अवज्ञा या अवहेलना करना। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये गरीब किसानों की, पुअर पीजेंट्स होते हैं गरीब किसान, ये गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने के एक प्रयास से विकसित हुई थी। अटेम्प्ट होता है प्रयास, एलिविएट होता है हल्का करना, डिस्ट्रेस होता है कष्ट या तनाव। मतलब ये घटना गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने के एक प्रयास से विकसित हुई थी। ग्रो आउट होता है विकसित होना। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का विशेष तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यवहारिक एवं रोजमर्रा की समस्याओं से गूंथी हुई थी। मिलियंस होते हैं लाखों, इंटरवाइंड होता है गूंथी हुई या जुड़ी हुई। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी निष्ठा मात्र कल्पनाओं के प्रति नहीं थी। लॉयल्टी होती है निष्ठा, एब्स्ट्रैक्शंस होती है कल्पनाएं, उनकी निष्ठा मात्र कल्पनाओं के प्रति नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी निष्ठा जीते जागते इंसानों के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जो भी करते थे, मोर एवर इससे भी अधिक, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, वे एक नए भारतीय को आकार प्रदान करने का प्रयास करते थे। मोल्ड होता है आकार प्रदान करना। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार वह भारत को स्वतंत्र बना सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण कार्यवाही के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो एक अंग्रेज शांति दूत था, who had become a devoted follower of the महात्मा, वह गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी बन गया था। came to bid गांधी farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands, फिजी आइलैंड जाने से पहले वह गांधी जी के पास अलविदा कहने के लिए आया था। बिड होता है कहना। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज, कि एंड्रयूज के लिए एक अच्छा विचार रहेगा, टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि एंड्रयूज चंपारण में रुके और हमारी सहायता करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड,
और एंड्रूज भी ऐसा करने का इच्छुक था, बशर्ते कि गांधी जी सहमत हो। एग्रीड होता है सहमत होना, विलिंग होता है इच्छुक होना। बट गांधी वॉज वीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इस विचार का सख्त विरोध किया। वीमेंटली यानी सख्त, अपोज्ड होता है विरोध करना। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, आप सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, अनइक्वल होता है असमान, इट वुड बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो जाए। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके दिल की कमजोरी को दिखाती है। वीकनेस होती है कमजोरी। द कॉज इज जस्ट, हमारा लक्ष्य न्याय संगत है, जस्ट होता है न्याय संगत होना। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्वेज टू विन द बैटल, और आपको इस लड़ाई को जीतने के लिए अपने आप पर भरोसा रखना होगा। रिलाई होता है भरोसा रखना या निर्भर होना। योर सेल्वेज होता है अपने आप पर या स्वयं पर। बैटल होती है लड़ाई। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज, आप लोगों को मिस्टर एंड्रूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। प्रॉप होता है सहारा। बिकॉज, क्योंकि, ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, केवल इस कारण से कि वह एक अंग्रेज है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की कि गांधी जी ने हमारे मन को सही तरह से पढ़ लिया था। करेक्टली यानी सही तरह से, माइंड्स यानी मन या मस्तिष्क। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, और बटाईदार काश्तकारों की मदद करना, सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाउंड होता है बंधे होना, टुगेदर होता है साथ साथ। यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है और इसके आगे वाले पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।